बम बम बोल रहा है काशी। आज मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ मंदिर तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। प्राचीनता एवं आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ रहा है। यह बात नरेंद्र मोदी ने कही है, भारत के प्रधानमंत्री ने कही है। कब कहा? काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। सवाल यह उठता है कि यह अहिल्याबाई होलकर कौन थी? आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। मैं उपेंद्र कश्यप। बम बम बोल रहा है काशी। आज उसका जयकारा लग रहा है काशी का। काशी का कायाकल्प हो गया। कभी जब कहा गया था कि काशी को क्योटो बना देंगे, तो नरेंद्र मोदी के इस बात पर पूरे देश में आलोचना हुई थी। हंसी का पात्र उन्हें बनाया गया था, मजाक उड़ाया जाता था कि टेढ़ी मेढ़ी गलियों वाली, सघन आबादी वाली, बरसों बरस पुराना इस स्थान का कायाकल्प करने का दुस्वप्न मोदी कैसे देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसका कायाकल्प। लेकिन कहते हैं कि जब मन में संकल्प हो तो कुछ भी संभव हो जाता है, कुछ भी असंभव नहीं रहता है। और यह बात इस कार्यक्रम में, इस आयोजन से, इस जीर्णोद्धार के काम से साबित हो गया है। अहिल्याबाई होलकर के बिना काशी की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री ने जिस काशी का जीर्णोद्धार कराया, जो नया संरचना उन्होंने खड़ा किया, उसके अलावा जो पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का जो आप स्वरूप देखते थे, वह किसकी देन है? काशी विश्वनाथ का पुराना जो स्वरूप आपके जेहन में बसा हुआ है, जो आप देखते रहे हैं, वह महारानी अहिल्याबाई होलकर का गढ़ा हुआ, बनाया हुआ स्वरूप था जी। इसीलिए अहिल्याबाई होलकर को नरेंद्र मोदी ने याद करने से परहेज नहीं किया, वे चुके नहीं। और नहीं तो इसी परिसर में अहिल्याबाई होलकर की एक भव्य प्रतिमा लगाई गई है और प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर को याद किया। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इससे बड़ा कोई स्थान नहीं है। कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर है, तो काशी शंकर के त्रिशूल पर है। जब भारत में मुगलों का शासन आया तो देश में हजारों मंदिरें तोड़ दी गईं, ध्वस्त कर दिया गया था। उसमें एक काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था, सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। वर्ष 1669 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। और तब का समाज हतोत्साहित था, चूंकि सत्ता उनकी नहीं थी, मुगल साम्राज्य की थी। हो सकता है शायद यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी ने परिकल्पना की, काशी के जीर्णोद्धार की, उसके कायाकल्प की, और उसे जब साकार कर दिया 32 महीने में, तो शायद यह कुछ लोगों को नहीं पचा। और इसी संदर्भ में राहुल गांधी के इस बयान को भी आप ले सकते हैं, जब वे कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। यही हिंदू तब मुगल काल में 1669 में जब काशी ध्वस्त कर दिया गया था, उसके अलावा सोमनाथ समेत न जाने इस देश के कितने मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे, तब मौन थे, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। राहुल भी कुछ नहीं कर सकते हिंदू धर्म के लिए, मंदिर के लिए। ऐसा भी लोग अब मानने लगे हैं। शायद यही वजह है कि हिंदुत्व को खारिज करके यह साबित करना चाहते हैं कि हिंदू गंभीर होता है, सहज होता है, सरल होता है, सहिष्णु होता है। इस हद तक सहिष्णु होता है हिंदू कि वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शायद यह भी कहना चाहते हैं राहुल गांधी। और जब वे यह कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं, हिंदुत्ववादी हत्या करता है, हिंदुत्ववादी सत्ता का ग्रहण करता है, नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी है, हिंदू नहीं है। और इस देश के लगभग हिंदू यह मान चुके हैं कि असली हिंदू राहुल नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। और राहुल गांधी तो हिंदू हैं भी,
यह भी बहुत लोग नहीं मानते। बहुत कम लोग हैं जो जातीय कारण से, धार्मिक कारण से, राजनीतिक कारण से, वोट की बैंक के राजनीति के कारण राहुल को हिंदू मानते हैं। खैर, हमारा यह विषय राहुल पर नहीं है। हम आते हैं अहिल्याबाई होलकर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। यहाँ थोड़ा विचार खुल कर रखे जाते हैं जो शायद आम जगहों पर आपको नहीं मिलते। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। अहिल्याबाई होलकर को प्रधानमंत्री ने क्यों याद किया? औरंगजेब के शासनादेश पर 1669 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इंदौर के होलकर साम्राज्य की महारानी रही अहिल्याबाई होलकर। उनका जन्म 13 मई 1725 को हुआ और 13 अगस्त 1795 में उनका निधन हो गया। यानी बमुश्किल उनकी पूरी जिंदगी 70 वर्ष की रही। और आप जानिए, चौंक जाइएगा, इस 70 वर्ष की जिंदगी में उन्होंने क्या क्या नहीं देखा। 8 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। 29 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। जी, 70 वर्ष की जिंदगी में 29 वर्ष तक, 1766 ईस्वी से लेकर 1795 तक होलकर साम्राज्य का शासन उन्होंने संभाला था। इसी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से लेकर 1780 के बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर जो ध्वस्त कर दिया गया था उसका निर्माण कराया, गर्भगृह का निर्माण कराया। बनारस में काशी पर कई घाटों का उन्होंने निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। और उसी अहिल्याबाई ने जो मंदिर और जो गर्भगृह बनाया था वही काशी का स्वरूप था। प्रधानमंत्री की इस ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कायाकल्प के पहले का वही स्वरूप था। अब स्वरूप भी बदल गया क्योंकि मंदिर का कायाकल्प हो गया। हिंदुत्ववादियों ने मंदिर का कायाकल्प कर दिया और आज पूरे विश्व में काशी विश्वनाथ की चर्चा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जब उद्घाटन करने नए कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने इसीलिए अहिल्याबाई होलकर को याद किया कि अहिल्याबाई होलकर ने जो किया था उस काम को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। और एक बात और हम आपको इस वीडियो के अंत में आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि काशी विश्वनाथ का कायाकल्प हो। महात्मा गांधी 11 बार काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं। जब वे 1903 और 1916 में वहां गए तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू होने के नाते इसका दर्शन करने गए हैं। जब उन्होंने मंदिर में सड़े फूलों की दुर्गंध, धूल, गंदगी, कीचड़ को देखा तो उन्होंने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा में करते हुए लिखा है और कहा है, प्रेरित किया है भारतीय जनमानस को, हिंदुओं को, कि इस महान मंदिर में कोई भी आए तो हिंदुओं के बारे में उसकी क्या सोच होगी और तब वह हमारी जो निंदा करेगा क्या वह उचित होगा? क्या इस मंदिर की दशा हमारे चरित्र का आईना नहीं है? जी, महात्मा गांधी भी मानते हैं कि हिंदुओं के चरित्र का आईना है काशी विश्वनाथ मंदिर। एक हिंदू होने के नाते महात्मा गांधी जो महसूस करते हैं उसे उन्होंने लिखा, कहा कि एक हिंदू होने के नाते मैं जो महसूस करता हूं वही कह रहा हूं। अगर हमारे मंदिरों की दशा आदर्श नहीं है तो फिर स्वशासन के मॉडल को गलतियों से कैसे बचा सकेंगे? जब बाध्य होकर या मर्जी से अंग्रेज हमारे देश से चले जाएंगे तब इसकी क्या गारंटी होगी कि एकाएक हमारे मंदिर स्वच्छता, पवित्रता और शांति के प्रतिरूप बन जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। इसे स्वच्छता और पवित्रता का केंद्र बना दिया, इसे ज्ञान का केंद्र बना दिया। यहाँ लाइब्रेरी होंगी, यहाँ संग्रहालय होगा जहाँ भारतीय हिंदू जाकर पूरे विश्व में फैले, जहाँ भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, वे अब काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर अपने अतीत को जान सकेंगे, अपनी गौरवशाली परंपरा को जान सकेंगे, अपनी सभ्यता और संस्कृति को जान सकेंगे, अपनी सहिष्णुता की भावना, सार्वभौमिक वैश्विक कल्याण की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यहाँ हम साकार होते देखेंगे और देख सकेंगे। ये थी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने जो भावभूमि दी, जो एक स्वरूप, जो एक खाका काशी विश्वनाथ में खींचा था, आज उसे
नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। इसीलिए बम बम बोल रहा है काशी। पूरे विश्व में काशी की चर्चा है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह, इसलिए इसे बराबर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपकी पसंद का वीडियो आपकी मुट्ठी में पहुंचे, जो आपके हाथ में फ़ोन है। बम बम बोल रहा काशी, उपेंद्र कश्यप, बम बम भोले। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।